नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैंड सर्वे और दाखिल खारिज से संबंधित 8 महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लैंड सर्वे और दाखिल खारिज से के संबंध में जो 8 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर किसी को जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, नहीं तो आपको लैंड सर्वे में भी दिक्कत आएंगी और दाखिल खारिज में भी दिक्कत आएगा। और बिहार में तो आपको पता है ही कि जो पैसे की उगाही हो रही है, जो जमीन के से संबंधित जो कागजात हैं, अगर उनमें उनको लोगों को हल्का भी अगर फॉल्ट मिल जा रहा है तो पैसे की उगाही कितना वो लोग कर रहा है। आपसे इतना इतना पैसा मांगे जा रहे हैं जिसे कोई वो नहीं है, देख किसी से छिपा नहीं है, यह सब कोई जानता है। ये मुझको इस वीडियो के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना करप्ट हो गए हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, बिना पैसा का कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जो फर्जी वीडियो बना रहा है, फर्जी वीडियो बना करके कुछ भी नॉलेज दे रहे हैं, भले उन्हें उस चीज का नॉलेज हो ना हो, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन एकदम से एकदम ज्ञान की बरवार एकदम किए जा रहे हैं, एकदम ज्ञान धकाधक बोले जा रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि एक धूर क्या होता है, दो धूर क्या होता है, लेकिन जमीन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद इस क्षेत्र में एक अमीन हूं और जमीन से रिलेटेड सारे कुछ हमें पता है। ऐसे नहीं मैं वीडियो बना देता हूं, बस किसी का वीडियो देखा बना दिया, नहीं। मैं खुद एक सेक्टर में अमीन हूं और जो भी आपको ज्ञान दूंगा फर्जी नहीं दूंगा, आपको गलत चीज नहीं बताऊंगा। इस क्षेत्र में खुद मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। तो बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोगों का क्या कहना है, मेरा दाखिल खारिज जमीन सर्वे में हो जाएगा। आपका यह दाखिल खारिज जमीन सर्वे में कैसे होगा? जमीन सर्वे में उन्हीं लोगों का दाखिल खारिज होगा जिनकी खतियानी जमीन है। जिन लोगों का खतियानी जमीन है उन्हीं लोगों का दाखिल खारिज होगा। अगर आपने किसी से रजिस्ट्री करवाया है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, हम अपने मन में पैदा न करें कि आपका दाखिल खारिज जो है सर्वे में हो जाएगा, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट आपका दाखिल खारिज कर देगी। नहीं, आपको अंचल कार्यालय से जाकर के अपना दाखिल खारिज करवाना होगा। आपका दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से होगा। तो ये बहुत से लोगों का भ्रम था। और एक चीज ये भी बता रहा हूं कि आपका जमीन खतियानी नहीं है, जमीन खतियानी नहीं है, लेकिन उसका दाखिल खारिज आपके पूर्वजों के नाम से हो चुका है। तो वैसे जमीन का भले ही दाखिल खारिज सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट कर दे, सर्वे में हो जाए, लेकिन अगर आपको पूर्वजों ने आपका दाखिल खारिज नहीं करवाया है और जमीन खरीदी हुई है, केवाला किया हुआ है, रजिस्ट्री की जमीन है, तो उसका दाखिल खारिज सर्वे में नहीं होगा, उसका दाखिल खारिज आपको कराना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले आपने दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय में अप्लाई किया था, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था और वहां से सीओ साहब के द्वारा आपका दाखिल खारिज का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप DCLR कोर्ट में वकील के माध्यम से बहस करा सकते हैं। तीसरा क्या है, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका खरीदा हुआ जमीन है और सारा डॉक्यूमेंट सही है और आपने कभी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं किया है, आपने कभी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो अभी जो सर्वे का समय जब 3 महीना और बढ़ा दिया गया, तो उसमें आप एक बार कानूनगोई साहब से बात कर लीजिए। आपके क्षेत्र के जो कानूनगोई हैं, तो उनका नंबर आपको
जो सर्वे ट्रैक एप्लीकेशन है वहां से मिल जाएगा, या जो अधिकारी की वेबसाइट है कानगोई साहब का, अमीन का, सबका नंबर ऑनलाइन ले रखा है। आप वहां से नंबर निकाल करके उस कानगोई साहब से बात कर लीजिए एक बार। और नहीं, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अगला जो है, बहुत लोगों के पास कागज नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, लेकिन उनका ऑनलाइन जो है शो हो रहा है। ऑनलाइन जो है उनका रजिस्टर्ड खतियान में भी शो हो रहा है, रजिस्टर्ड 2 में भी शो हो रहा है। तो वैसे लोग अपने जमीन का लगान रसीद कटा लें, और अभी काफ़ी समय है आपके पास काफ़ी समय है। तो अगर ऑनलाइन शो हो रहा है तो पहले तो आप लगान रसीद कटा लीजिए ऑनलाइन, और उसके बाद जो है अपना रजिस्टर 2 का नकल निकलवा लीजिए, जो अभी आपके पास समय है। नहीं, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो केवल रसीद के माध्यम से भी, लगान रसीद के माध्यम से भी आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। आप लोग ऑनलाइन शो हो रहा है तो उसका लगान रसीद करा लीजिए, तो रसीद के माध्यम से भी हो जाएगा। पहले तो आप प्रयास करें कि अपना कागज जो भी जमाबंदी है, खतियान है, वो सब निकाल लीजिए। अगर खरीदा हुआ जमीन है तो जमाबंदी का नकल निकाल लीजिए, और खतियानी जमीन है तो ऐसे ही हो जाएगा। वो तो आपका खतियानी जमीन है तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी अपना कागजात आप लोग निकाल लें, क्योंकि आप लोग अगर नहीं निकालोगे कागजात तो हो सकता है कि बाद में कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो इसे अब हल्के में मत लें। सर्वे डेली नहीं होता है। इस बार का जो सर्वे है 100 साल से ऊपर हो चुके हैं किए हुए, 100 साल के बाद ये सर्वे हो रहा है। देखिए, जिस जमीन का कोई वारिस नहीं होता है, जो जमीन ऐसे ही होता है जिसका कोई कागजात है, जिसका कोई वारिस नहीं है, वैसे जमीन सरकारी हो जाती है। अगर आप उस जमीन पर कोई अपना वो नहीं कागजात नहीं दिखाओगे तो वो जमीन जो है सरकारी हो जाएगी। जिस जमीन का कोई वारिस नहीं होगा, वो पहले से नियम है। तो आप लोग अपना कागजात निकाल ले, इसलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ। 7वां जो है, मान लीजिए किसी के पास ना खतियान है, ना जमाबंदी है, कहीं ना ऑनलाइन शो हो रहा है ना ऑफलाइन शो हो रहा है, तो ऐसे जमीन अगर आपके पास है तो वैसे जमीन का भी सर्वे आपके नाम हो जाएगा। बहुत लोग बोला नहीं होगा, लेकिन उस जमीन पे आपका बिना विवादित कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कब्जा तो आपका है लेकिन बराबर उस जमीन पर संघर्ष हो रहा है, तो वैसा जमीन का सर्वे आपका नाम से नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर शांतिपूर्ण ढंग से आपका कब्जा है उस जमीन पे, शांतिपूर्ण ढंग से, कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई फसाद नहीं है, कहीं कोई केस मुकदमा नहीं है, तो वैसा जमीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन बिना विवादित होना चाहिए जमीन। मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने किसी का जमीन बलपूर्वक जबरदस्ती कब्जा किया है, तो ऐसी जमीन जो है आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, क्योंकि आपको कागजात दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि वो जिसका आप जमीन कब्जा किए हो तो सर्वे में वो अपना कागज दिखाएगा, जिस प्लॉट पर आपका अधिकार है तो उसी का नाम से सर्वे हो जाएगा। ये नहीं है हाँ, आपके पास कागज नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन वो जमीन शांतिपूर्वक ढंग से आपके कब्जे में है, विवादित ढंग से नहीं है, तो जमीन का जो सर्वे है आपके ही नाम से हो जाएगा। लेकिन आपने अगर किसी का बल जबरदस्ती दबा करके बलपूर्वक कब्जा किया है तो वैसे जमीन का सर्वे आपके नाम पर नहीं होगा। तो मैंने आज के वीडियो में जमीन लैंड सर्वे और जमाबंदी से संबंधित 8 महत्वपूर्ण बातें जो बताई, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।